रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं इस आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम के संस्थापिका माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। ब्रह्म विद्या केंद्र श्री कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हमारे सामने उपस्थित कैलाश आश्रम के कोषाध्यक्ष ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हमारे पथ प्रदर्शक आचार्य पूज्य स्वामी श्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान ज्येष्ठ श्रेष्ठ महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। उपस्थित सभी भक्त और माताओं को नारायण स्मरण। एक लोमड़ी था। लोमड़ी वह सुबह सुबह उठा, अपने बिल से बाहर निकला तो सुबह सूर्योदय हुआ था। सुबह का जो किरण गिरता है शरीर पे तो परछाई जो है थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। सुबह क्योंकि सूर्य पास में होता, ऊपर नहीं होता, तो गिरने से परछाई बड़ी दिखाई देती है। वो लोमड़ी भी देखा, अरे भाई इतनी बड़ी परछाई उसको दिखाई दी। उसको लगा अरे मेरा शरीर तो इतना विशाल है, तभी सुबह अल्पाहार करूंगा तो इतने बड़े शरीर के लिए कम से कम एक भैंस तो पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के अल्पाहार का क्षुधा शांत होगी। तो वो भागने लगा भैंस को पकड़ने के लिए। कई देर तक भागा, मिला नहीं। और एक बार मिला तो वो तो छोटा ही है, उसने तो केवल परछाई देख करके सोच लिया कि मैं इतना बड़ा हूं। तो भैंस के ऊपर झपटा। भैंस ने एक मारा सींग से, चोट खा के नीचे गिर गया। और फिर मार भी खा लिया, थक भी गया था। तो सुबह 12 बज गए। 12 बजे जैसे ही सूर्योदय, ऊपर सूर्य भगवान चढ़े, तब परछाई छोटी हो गई। तब पता चला अरे भाई मेरा तो वास्तविक शरीर इतना ही छोटा सा ही है, मैं तो इतना बड़ा सोच रहा था। तो फिर बोला कि नहीं इतना छोटा, तो एक चूहा भी पकड़ लेने से भी काम हो जाएगा। तो ये कथा का तात्पर्य है कि वो लोमड़ी के स्थान पर हम हैं, और वो प्रातः काल की जो सुबह की परछाई जो थी वह हमारी कामना है, हमारी वासना है। और दिन की जो परछाई थी 12 बजे, वो हमारी वास्तविकता है, हमारी आवश्यकता है। तो मन कामनाओं के पीछे जितना भागता है उतना समय भी बर्बाद होता है। जैसे लोमड़ी का सुबह से दोपहर हो गई और चोट भी लग गया। तो मन को निग्रह करना, कामनाओं के पीछे नहीं दौड़ाना, ये बड़ा साधन है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान गीता में 6वां अध्याय बताया, जिसको ध्यान योग बोलते हैं, आत्म संयम योग भी बोलते हैं।
यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैत आत्मन्येव वशम नयेत। जहाँ जहाँ मन भागता है वहां से पकड़ के उसको आत्मा में ही नियम्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने बताया। सामान्य रूप से सभी के अंदर में शंका होगी कि भाई ये मन तो इतना चंचल है, इसको कैसे स्थिर करेंगे। तो अर्जुन ने भी पूछा कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरं। तो मन तो वायु जैसा है, हमेशा चंचल ही रहता है, इसका स्वभाव ही मन का चंचल है। तो इसको स्थिर करना कैसे संभव है। वायोरिव सुदुष्करम बताए। तो भगवान ने उसके उत्तर में नीचे श्लोक में उनको सांत्वना दे करके बताया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो सबसे पहले अर्जुन को संबोधन करते हैं भगवान महाबाहो, क्योंकि कोई दीन होकर के कमजोर होकर के आपके पास आता है, बोलता है कि भाई मुझको तो बड़ी समस्या लगती है इस विषय में। तो सबसे पहले जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत बीमार होकर के मन दुर्बल रहता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलेंगे, कुछ नहीं हो जाएगा ठीक, एक दिन एक दवा देता हूँ, इंजेक्शन दे दूंगा, ठीक हो जाएगा। मतलब वो मनोबल देता है। उसी प्रकार भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को मनोबल देने के लिए बोला, तुम तो महाबाहु हो, तुम्हारे साथ तो स्वयं शंकर भगवान ने भी युद्ध किया और कठिनाई को अनुभव किया युद्ध करते समय। तो इतने बड़े तुम महाबाहु हो, तो तुम्हारे लिए ये असंभव है ऐसी बात नहीं है, ये संभव है। तो किस प्रकार संभव है, तो दो मार्ग बताया, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के विषय में शंकराचार्य जी अपने भाष्य में बताते हैं, अभ्यास क्या है, कस्यांचित भूमौ चित्तस्य संप्रत्यय। किसी एक भूमि में मन की 5 भूमि होती है। एक होता है क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 भूमि होती है मन की। उनमें से किसी, अभी ये 3 जो भूमि होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, ये 3 भूमि में कभी भी योग संभव नहीं है। एकाग्र और निरुद्ध, चौथा और 5वां भूमि में ही योग संभव है। तो एकाग्र भूमि में अथवा निरुद्ध भूमि में चित्त की प्रत्यय को लगाए रखना, यही अभ्यास, जिसको योग दर्शन बताया तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। उसमें स्थिति बनाए रखना, उस भूमि में स्थिति बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वही अभ्यास है। और श्रीधर आचार्य जी बताते हैं अभ्यास के बारे में, विषय अचिंतन पूर्वक ब्रह्माकार प्रत्यय अभ्यास। ब्रह्माकार वृत्ति बनाना ही अभ्यास है। हाँ, वो तो वैराग्य है, अभी अभ्यास बता रहे ना। तो विषय का चिंतन ना हो और ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहे, इसी का नाम अभ्यास है। और वैराग्य जो बताया, वैराग्य तो दृष्टादृष्ट विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञ वैराग्य में योग दर्शन में है, और इहा मुद्रार्थ फल भोग विराग ये तत्व बोध में है। और भगवान ने उन दोनों का समुच्चय करके बताया कि अभ्यास वैराग्य, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च शब्द समुच्चय बताता है, दोनों को मिला करके ही वो होगा। ऐसे नहीं कि एक कोई भी कर लेने से हो जाएगा, केवल अभ्यास करने से मन शांत हो जाएगा ऐसा नहीं, वैराग्य भी करना पड़ेगा। अथवा केवल वैराग्य से होगा ऐसा नहीं, दोनों भी करना पड़ेगा। जैसे कोई जल, नदी का जल है, वो अगर दूषित है तो उसको सफाई करने के लिए एक तो सर्वप्रथम जो गंदगी जल आ रहा है उसको रोकना पड़ता है, और द्वितीय उसको नदी को साफ करना पड़ता है। ये दोनों काम करना पड़ेगा। यदि हम केवल नदी साफ करते रहेंगे, गंदा जल को नहीं रोकेंगे तो नदी साफ नहीं होगी, अथवा गंदा जल को रोक दिया और नदी को साफ नहीं किया तो भी नदी साफ नहीं होगी। उसी प्रकार वैराग्य से क्या होगा,
ये जो बुरे विषय हमारे पास आते हैं, भोग के विषय जो आते हैं, उनको उनके ऊपर रोक लग जाती है वैराग्य से। और अभ्यास से वो जल को जैसे स्वच्छ करते हैं, मन को स्वच्छ किया जाता है। इसी विषय में एक सर्व वेदांत सार संग्रह में एक श्लोक है, चित्तस्य संकल्पस्यानुदये हेतुर यथा भूतार्थ दर्शनम अनर्थ चिंतनम चाभ्याम नावकाशोस्य विद्यते, ऐसे एक श्लोक है। मतलब दो चीज करना पड़ेगा, एक तो यथार्थ वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, ये अभ्यास है, और द्वितीय है वैराग्य के लिए अनर्थ चिंतन, विषय से अनर्थ का चिंतन करना। ये दो मार्ग से हम उस चित्त को हम एकाग्र कर सकते हैं। और योग वशिष्ठ में भी दो क्रमो चित्त नाशस्य योगो ज्ञानंच राघव, योगो चित्त विरोध स्यात् ज्ञानं सम्यक अवेक्षणम, ऐसे बताया। तो दो मार्ग है चित्त के नाश के लिए, एक है योग मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग। योग है चित्त का निरोध करना और ज्ञान है वस्तु का सम्यक दर्शन करना। तो इस प्रकार भगवान ने भी अर्जुन को योग में स्थिति के लिए मार्ग बताया। हम भी उसका अभ्यास करें तो हमारा भी मन उस योग में स्थित हो सकता है। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम स्वामी जी से श्रवण कर रहे थे, अंतःकरण का योग कैसे हो सकता है, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निरोध हो सकता है। इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी शेषानंद जी महाराज से अपने अमृत में वाणी से लाभान्वित करें। ओम।